अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम सब लोग मिलकर इस रमज़ान में कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान में क्या बड़ा सोचना है, क्या बड़ा करना है। थोड़ा सा काम करना है बस, लेकिन इस थोड़े से काम पर जो अज्र आपको मिलेगा ना, जो सवाब आपको मिलेगा, वो आप सोच नहीं सकते हैं। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना ये बरकतों वाला, रहमतों वाला, बख्शिशों वाला, जन्नतों वाला महीना है। अब करना क्या है, कैसे बड़ा सोचना है। थोड़ा सा काम है, छोटा सा काम है, लेकिन इस पे मिलने वाला जो अज्र है, इस पे मिलने वाले जो इनामात हैं, वो हमारी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हैं। क्या करना है, तो देखिए, हम और आप इस दुनिया के अंदर दुनिया के बारे में बड़ा सोचते हैं और दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अपने दिल में रखते हैं। मेरा ऐसा बंगला हो, हर एक की ख्वाहिश होती है। मेरे पास ऐसे कार कलेक्शन हो, ऐसे बाइक कलेक्शन हो, मेरे पास शू कलेक्शन हो, वॉच कलेक्शन हो, कपड़ों का कलेक्शन हो, और मैं पूरी दुनिया के अंदर छा रहा हूँ, फेमस हो जाऊँ मैं, मेरे पास पैसा हो, माल दौलत हो, इज़्ज़त शौहरत दौलत सब कुछ हो। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। वो अलग बात है कि किसी को अल्लाह ताला देता है, किसी को नहीं देता, लेकिन ख्वाहिशें सबकी होती हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। वो ख्वाहिशें पूरी हो पाए ना हो पाए, इससे मतलब हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ख्वाहिशें बहरहाल बड़ी रखते हैं। अब वो ख्वाहिशें अल्लाह ताला किसी की पूरी कर देता है, किसी की पूरी नहीं करता। लेकिन आखिरत के मामले में, दीन के मामले में हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होती। दीन के मामले में हमारी इतनी सी सोच होती है, छोटी सी सोच। कल से पढ़ लूँगा नमाज, परसों से पढ़ लूँगा, कुरान पढ़ के क्या होगा यार, अब तो उम्र निकल गई है ना। अरे अब यार चलो नमाज पढ़ेंगे, अब दाढ़ी रखूँगा मैं यार, अब शादी के बाद दाढ़ी रखूँगा। अच्छा शादी हो गई, शादी के बाद बोल रहे हैं अब यार 2-3 बच्चे हो जाएं तब रखूँगा, अब हज करके आ जाऊँ तब रखूँगा, अब बुढ़ापा हो, बच्चों की शादी कर दूँ मैं तब दाढ़ी रखूँगा। मौत आ जाती है, वो दाढ़ी नहीं रख पाता। कल कल कल, छोटी सोच, दीन के बारे में छोटी सोच। तो दीन के बारे में हमें अपनी सोच बड़ी रखनी है। दीन के बारे में सोच कैसे बड़ी रखनी है, सिंपल है। पहले नीयत अच्छी रखनी है, सोच बड़ी रखनी है और नीयत भी अच्छी रखनी है। ए अल्लाह, ये रमज़ान मुझे मिलेगा, इस रमज़ान में मैं पक्का जम के इबादत करूँगा, तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा, चाश्त भी नहीं छोड़ूंगा, इशराक भी नहीं छोड़ूंगा, सुन्नतें भी नहीं छोड़ूंगा, नफले भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, और जम के कुरान पढ़ूंगा। काम के बाद, कारोबार करने के बाद, बीवी बच्चों के साथ खाना पानी करने के बाद, इफ्तार सहरी करने के बाद जितना वक्त मिलेगा पूरा इबादत में लगाऊंगा। ये एक महीना अल्लाह के लिए मैं कुर्बान करता हूँ। सोना मेरा कम होगा, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे बंद, फालतू टाइम की बर्बादी बिल्कुल बंद, फालतू काम बिल्कुल बंद। बस काम की चीज़ों में अपना टाइम लगाने के बाद जितना मेरा वक्त बचेगा सब अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। या अल्लाह, इस रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत करा लूँगा, तुझसे खूब मांगूंगा, अपने लिए मग़फ़िरत मांगूंगा, बच्चों के लिए मग़फ़िरत मांगूंगा। ए अल्लाह, मैं तुझसे खूब मांगूंगा, अपनी आखिरत में इस रमज़ान में बना लूँगा। और ए अल्लाह, तू मुझे अगर मालो दौलत देगा, मैं मालो दौलत रमज़ान की पूरी तेरे राह में ख़र्च कर दूंगा। मैं मस्जिद बनवाऊंगा, मैं दीनी एजुकेशन सेंटर बनवाऊंगा, मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करूंगा, ज़कात दूंगा। सोच बड़ी हो गई दीन के मामले में, दीन के बारे में आपकी सोच बड़ी हो गई। और नियत कर लिया आपने कि कुछ बड़ा करना है दीन के लिए। मुझे दीन के लिए बड़ा क्या करना है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है उन फ़र्ज़ों को मुझे अदा करना है। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रुकने को कहा है, जो चीज़ें हराम है उनसे मुझे बचना है, हराम के करीब नहीं जाना, हलाल को इख्तियार करना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर चलना है, और अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए लगा देनी है। सोच बड़ी की आपने दीन के मामले में, और फिर नीयत अच्छी कर ली कि ये काम मुझे करना है, कोशिश करनी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, सुन्नतों की पाबंदी करूंगा, नफले भी पढ़ूंगा। बाई चांस अगर छूट जाती हैं वो एक अलग चीज़ है, मजबूरी में छूट जाती हैं वो एक अलग चीज़ है। नीयत तो कर ली ना। अब नियत करने के बाद स्ट्रगल भी चल रहा है, कोशिशें भी चल रही हैं। तो दीन के मामले में जब आपने सोच बड़ी की और बड़ा करने की जब आपने सोच लिया दीन के मामले में, अब भले से आप उस काम को ना कर पाओ, लेकिन अल्लाह ताला आपको करने के बराबर अजर अता फरमाएगा। आपने बड़े बड़े प्लान बना लिए, रमज़ान में मैं इतनी इबादत करूँगा, इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, इतने सारे दीन के काम करूँगा। अब आपको वक्त नहीं मिल पा रहा, या आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के बाद भी जो है आप उतना नहीं कर पा रहे जितना आपने प्लान बनाया रमज़ान में करने का। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह नियत के मुताबिक फ़ैसला फरमाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आपको पता है आखिरत के मैदान में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे
जिनको हाफिज़ बना के उठाया जा रहा होगा, जिनको अल्लाह की राह में करोड़ों खर्च करने वाला बना के उठाया जा रहा होगा। एक आदमी उठेगा जिसको अल्लाह की राह में हज़ारों मस्जिदें बनाने वाला बना के उठाया जा रहा होगा अल्लाह के सामने। अब दुनिया वाले, हम जैसे लोग देखेंगे, अरे हे अल्लाह, ये तो बहुत गरीब आदमी था, इसने तो कभी 1,000 रुपये नहीं देखे थे और ये करोड़ों रुपए खर्च करने का सवाब ले जा रहा है, ऐसा क्यों? ये आदमी जो कभी अपना मकान नहीं ले पाया, किराए पे रहता था, या अल्लाह इसको मस्जिदें बनाने का सवाब और इतनी मस्जिदें बनाने वाला कहकर ये उठाया जा रहा है। या अल्लाह ये तो कभी कुरान नहीं पढ़ पाया था, लेकिन ये हाफिज़ कुरान बना के उठाया जा रहा है, ये क्या मामला है? तो बताया जाएगा कि इसने कोशिश की थी अल्लाह के राह में और इसकी दीन के मामले में सोच बड़ी थी, इसने बड़ा सोचा था। हाँ, वो अलग बात है कि ये कोशिश करता था लेकिन उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाया। ये किराए पर रहता था लेकिन इसकी नीयत ये थी कि अल्लाह मुझे नवाजेगा तो मैं मस्जिदें बनाऊंगा। अब सारी ज़िंदगी इसको इतना पैसा मिला ही नहीं अल्लाह की तरफ से कि ये अपना मकान भी बना लेता, लेकिन इसकी नीयत चूँकि वही थी, इसीलिए इसको मस्जिदें बनाने वाला कहकर उठाया जा रहा है, क्योंकि नीयत इसकी अच्छी थी, इसने बड़ा दीन के बारे में सोचा था, इसीलिए इसको इतना बड़ा इनाम मिल रहा है। यह हाफिज़ कुरान क्यों बना के उठाया जा रहा है? इसकी नीयत बड़ी थी, इसकी नीयत अच्छी थी, इसकी सोच बड़ी थी दीन के मामले में। यह हाफिज़ कुरान बनना चाहता था लेकिन दुनिया में बिज़ी था, कुरान पढ़ने की कोशिश करता था जितना वक्त मिलता था कारोबार के बाद, बीवी बच्चों के बाद, और उस वक्त में ये कोशिश करता था। सालों कोशिश करने के बाद भी ये कुरान अच्छे से नहीं पढ़ना सीख पाया, क्योंकि ज़बान से तुतला था, ज़बान इसकी पलटा नहीं खाती थी, लेकिन हमेशा कोशिश करता रहा। इसीलिए इसको इसकी नीयत के मुताबिक अजर दिया जा रहा है। एक आदमी होगा जिसने कभी खर्च नहीं किया, 1,000 रुपये उसने कभी देखे भी नहीं थे, 100 रुपये रोज़ कमाने वाला था, अल्लाह ये सखी बना के क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इसकी नीयत अच्छी थी, इसकी सोच बड़ी थी दीन के मामले में। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा कहने का जो मकसद है, वो मतलब जो है वो क्लियर आप समझ गए हैं कि जैसे दुनिया के मामले में हमारी सोच बड़ी होती है और फिर हम कोशिश भी करते हैं, इसी तरह से दीन के मामले में हमारी सोच क्यों छोटी हो जाती है और दीन के मामले में हम क्यों पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इस रमज़ान अपनी सोच बड़ी कीजिए और नीयत अच्छी कीजिए, कुछ बड़ा करने का प्रोग्राम बनाइए। फिर वो बड़ा अगर खुदा न खास्ता ना भी हो पाए तो अल्लाह ताला नीयत के मुताबिक अजर ज़रूर देगा। खुदा न खास्ता हम रमज़ान से पहले इंतकाल कर गए या बीच रमज़ान में इंतकाल कर गए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूरे रमज़ान जो सोचा था उसी के मुताबिक अल्लाह हमें अजर देकर आखिरत में उठाएगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।